गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जब हमें गुरुजी कहते हैं संगत जी कि मैं आऊँगा तो वो आते हैं। प्यारा-सा छोटा-सा शुकराना है ये गुरुजी की चरणों में। संगत जी गुरुजी ने मुझे कहा कि मैं सबसे पहले आज तैਨੂੰ दर्शन देवांगा और मैं तेरी से बहुत खुश हाँ। तूने हर चुनौती का बहुत डट के सामना किया है। तो सबसे पहले तो गुरुजी ने मुझे एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग इस रूप में दी संगत जी कि कल किचन में काम करते वक़्त मेरा हाथ जल गया था और मुझे पता कब चला है, तो रात में जब जलने के 6-7 घंटे के बाद मेरे पूरे चिपक गए हैं। मेरे जो कड़ा हम लोग पहनते हैं, कंगन पहनते हैं, वहाँ से पूरा निशान चौड़ा-सा बना हुआ है। लेकिन कृपा इतनी गुरुजी की कि मैंने उसका एहसास तक नहीं हुआ। गुरुजी पलकों पे बिठा के मुझे उसको ठीक कर दिए। शुक्राना गुरुजी। संगत जी मेडिसिन लेना मेरा छूट गया। जो 2-3 मेडिसिन थी गुरुजी ने कहा उसको छੱਡ दे। तू वॉक शुरू कर, अच्छे से रह, चंगा खा, चंगा पी और अपना ख्याल रखा कर, पानी भी पिया कर। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी, सुबह उठी हूँ और सबसे पहले मैंने ऑर्डर पे भगवान के लिए फूल और कुछ घर के सामान थे वो मंगवाया, दूध वगैरह। और जैसे ही दरवाज़ा खुला है, एक न्यू वेंडर खड़े थे ब्लिंकिट वाले और इतनी सुबह-सुबह इतने फ्रेश थे वो, जैसे कि नहीं होता कि कोई नहा के बंदा तुरंत आपके घर आ जाए, जैसे कि भगवान का पॉज़िटिव वाइब्स, उनका ऑरा। और मैंने उनको बोला प्लीज़ थोड़ा-सा रुकिएगा, तो वो कहते अच्छा, अच्छा ठीक है। और संगत जी मैंने उनके लिए कुछ फल लेके गई मैं, उनके हाथ में दिया और मैंने कहा जय गुरु जी। और वो क्या कहते हैं मुझे पता है आपको संगत जी? उन्होंने मुझे कहा अरे वाह वाह! प्रभु कृपा, प्रभु कृपा, गुरु कृपा, गुरु कृपा, प्रभु कृपा, प्रभु कृपा। और वो सर से लगा के मैंने कहा जय गुरु जी और उन्होंने फल को सर से लगा के अपने बॉक्स में रखा और बहुत प्रसन्न भाव से गए। तो ये है हमारे गुरु जी, जो बिन बोलिया सबके जानता है, आके दर्शन दे के ब्लेस कर जाते हैं। अनजाने में ही सही हमसे कई कष्ट कटवा जाते हैं। और संगत जी हमारे घर के काम की सेवा लेके, क्योंकि इस घर में गुरुजी का स्वरूप है, तो यहाँ भी गुरुजी हमारे कष्ट काटते हैं। हमारे मन के अंदर का भी कष्ट, हमारे मन के बाहर का भी कष्ट, हमारे अंतःकरण का कष्ट सब गुरुजी काटने में समर्थ हैं। मैं सौम्या आंटी, विपिन अंकल और सभी साथ संगत जी को बहुत-बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ, क्योंकि इनके सत्संग के थ्रू ही हमारी हाजिरी गुरुजी के चरणों में लग पाती है और गुरुजी हम सबको एक रूप से ब्लेस करते हैं। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, जय गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी। मैं गुरु जी की बेटी सुनीता कलकत्ता से बोल रही हूँ और ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है और ये सत्संग मैं विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी के चैनल के माध्यम से साझा कर रही हूँ। तो जय गुरु जी। आपके श्री पावन मंत्र का जाप करते हुए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री चरणों पर हमारे पूरे परिवार की तरफ से अनंतम 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 कोटि कोटि शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी महाराज, मेरे प्यारे परम पिता परमेश्वर। जय हो गुरु जी, आपका अनंतम शुक्राना। अभी समय हो रहा है शाम के 7:52 और आज का दिन है सोमवार और आज तारीख है 7 अप्रैल 2025। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री चरणों में हमारे संध्या वेले का शुक्राना सत्संग का हाजिरी देते हुए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपकी बेटी आपके श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपने बोला तेरे घर में रौनक लगेंगे, तेरे जीवन में चमत्कार होगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके चमत्कार और आपके ब्लेसिंग्स की तो घर में रौनक लगी हुई है, बौछारें हो रही हैं खुशियों की। मालिक आप हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं और हमें हमेशा ब्लेस करते हैं। हमारे पूरे परिवार को आपने ब्लेस कर दिया है गुरु जी महाराज, आपका अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। आपने बोला ऐसा वरदान मिलेगा
जो ज़िंदगी बदल देगा। बेटा खुश हो जा, आज तुझे बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है, ये मौका हाथ से मत जाने देना, नहीं तो ये ब्लेसिंग तुझसे दूर चली जाएगी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने बोला सत्संग सुन, 7 लोगों को भेज, ये ब्लेसिंग खास तेरे लिए ही है, वरना आज़मा कर देख ले। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपको कौन आज़माएगा मेरे बाबा, आप परमपिता परमेश्वर, आप शिव बाबा हो, आपकी बोली हुई बातें तो पत्थर की लकीर होते हैं मालिक। हमारे पास इतनी हमारी औकात नहीं है कि हम आपको आजमाइश में डालें मेरे दाता, मेरे प्यारे परमपिता परमेश्वर शिव बाबा, मेरे बाबा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपने बोला और हमने तो करना ही है गुरुजी महाराज। आप हमारे माता माता हो, पिता हो, बंधु हो, भाई हो, सखा हो, जो भी हमारे जीवन में जब भी किसी की जरूरत पड़ती है, तब आप वही बन जाते हो मेरे दाता, मेरे प्यारे परमपिता परमेश्वर शिव बाबा, मेरे प्यारे गुरुपा। लव यू गुरुजी महाराज, आप इसी तरह से हमारे अंग संग रहें और हमें हमेशा हमारे पूरे परिवार को ब्लेस करते रहें। मैं अपने पूरे मैके परिवार से, मैके वालों की तरफ से आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ और आपको आपके श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करती हूँ। और अपने जो ससुराल वाले हैं, जो परिवार है, उनके तरफ से भी आपका अनंतम शुक्राना करती हूँ प्रभु जी। हमको नहीं पता हमारे कौन से परिवार वाले हैं, हम लोगों ने मिलके क्या क्या गलतियाँ की हैं गुरु जी महाराज। हमने जो भी गलतियाँ की हैं प्रभु, आप सब कुछ माफ़ करके हमें अपने शरण शरण में रखें, अपनी मुट्ठी पर संगत बना लें गुरु जी महाराज। आपका अनंतम शुक्राना है। जैसे कि मैंने आज सुबह भी बताया, कल भी बताया गुरुजी महाराज, आपने हमें बहुत सुंदर रामनवमी के अवसर पर इतना सुंदर अवसर, हमें इतना बड़ा ब्लेसिंग दिया। हम यहाँ कलकत्ता में रहते हैं, तो हम मायापुर है, इस्कॉन मंदिर है, राधा कृष्ण की जो इस्कॉन की जो मंदिर होती हैं गुरुजी महाराज, हम वहाँ गए थे मायापुर में। तो वो आपने इतना, एक दिन का ही ट्रिप था गुरुजी महाराज, लेकिन आपने इतना ब्लेस किया। हम जाके माने इतना बड़ा दिन, रामनवमी का दिन बहुत शुभ होता है गुरुजी महाराज। उस दिन हम जा कर के श्री राधा कृष्ण के मंदिर में गए, इस्कॉन गए, और वहाँ पे हनुमान जी और श्री राम लक्ष्मण सीता जी का वहाँ आरती हुआ। बहुत सुंदर वहाँ प्रतिमा बनाया है इस बार, वहाँ पर बहुत नया कुछ हम लोगों ने देखा गुरुजी महाराज। और रामनवमी के अवसर पर बहुत अच्छी वहाँ पे रामनवमी की पूजा भी हुई और उनका उद्यापन भी हुआ नवमी का। जो नवरात्रि के जो 9वां दिन होता है, तो हम उस दिन श्री राम भगवान जी को भी याद करते हैं, उनकी जन्मोत्सव मनाते हैं गुरुजी महाराज। तो वो बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए। तो हम लोग गए थे और हम लोग ने देखा, पूजा किया प्रभु को। और आपका अनंतम शुक्राना है, आपने इतनी बड़े दिन में इतना अच्छा ट्रिप हमें ब्लेस किया गुरुजी महाराज। आपका अनंतम शुक्राना। मैं और मेरी मम्मा और मेरी जो समधन है, हम सब मिलके गए थे गुरुजी महाराज। और हम सभी की तरफ से आपको फिर से एक बार आपके श्री चरणों में अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे दाता, कोटि कोटि शुक्राना मेरे बाबा। और गुरुजी महाराज आपने बोला सत्संग सुन और 7 लोगों को भेज, ये ब्लेसिंग खास तेरे लिए ही है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मैं ज़रूर भेज दूँगी मेरे प्यारे बाबा। आपका अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। आपने बोला तू किस लायक है, ये लोग नहीं, मैं तय करूँगा। ब्लेसिंग्स तेरी आँखों के आँसू अब मोती बनकर तेरी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आएँगे गुरुजी महाराज। बस मुझे इसी क्षण का इंतज़ार है मेरे प्यारे बाबा। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है आपको शुक्राना करने के सिवाय मेरे दाता। आपके श्री चरणों में शुक्राना भेजने के सिवाय मेरे पास और कुछ नहीं मेरे दाता। आप जो भी हैं आप ही हो मालिक, आपको ही पता है। आप जानी जहान हो, आप अंतर्यामी हो, तो आपको पता ही होगा आपके बच्चे के पास क्या है, नहीं है। हर माँ बाप जानता है कि उसके बच्चे का क्या औकात है, वो कितना उसके अंदर मतलब वो कर सकता है या दे सकता है गुरुजी महाराज। तो आप तो सबके दाता हो, सबके माता पिता हो मेरे गुरुपा। तो आप देख लीजिएगा प्यारे बाबा कि मेरे मैं ऐसे तो रोती भी नहीं हूँ, ऐसे में आपको पता ही है। सॉरी संगत जी, आपको पता ही है, मैं तो ऐसे बोलती भी नहीं हूँ कभी कुछ। हाँ, और जहाँ तक रोने का सवाल है गुरुजी महाराज, तो हमेशा जो लोग आंखों से पानी बहा के रोते हैं वो तो सबको दिख ही जाता है, लेकिन जो मन ही मन रोता है वो उसको तो भगवान देखता है।
गुरु जी महाराज, उसको ईश्वर देखता है। ज़रूरी नहीं कि आपको आँखों से आँसू ही निकालना पड़े। तो इसलिए आपको पता है मेरे परमपिता परमेश्वर की अ, आपकी ब्लेसिंग्स है हमारे साथ, इसलिए शायद मुझे रोना भी नहीं पड़ता है गुरुजी महाराज, और आगे भी मेरा अच्छा ही आप करेंगे। जो भी मेरे माड़े कर्म हैं, जो भी मैंने पाप कर्म किए हैं गुरुजी महाराज, वो मेरे कटेंगे ज़रूर एक दिन। एक दिन मेरा भी बहुत अच्छा दिन आएगा गुरुजी महाराज, ये भी मैं जानती हूँ। और आप हमें, अपने बच्चों को हमेशा इसी तरह से ब्लेसिंग देंगे, वो भी मैं जानती हूँ मेरे बाबा। मेरे दोनों बच्चों को अच्छे से रखना मेरे दाता, उनको सुखी रखना, उनको हमेशा हर क्षेत्र में आगे करना, उन्हें हमेशा सफल बनाना मेरे दाता, मेरे मालिक, मेरे प्यारे गुरुपा। आपका अनंतम शुक्राना है। वो आपके नातिनी हैं, तो उनको भी आप ब्लेस कर देना मेरे बाबा। आपका अनंतम शुक्राना, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपने बोला कि आज तेरे जीवन का बड़ा कष्ट कट जाएगा, जो भी दिल से मांगेगा मिलेगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं तो हमेशा दिल से यही मांगती हूँ कि हम सभी सुखी रहें, हम सब की जो भी मतलब जो भी दिल में ख्वाहिश है वो सब की इच्छा पूरी हो। और सबसे बड़ी दौलत अभी हेल्थ की है गुरुजी महाराज। सबको हेल्थ मिले और सबका हेल्थ सही रहे, किसी को कोई बड़ी बीमारी न लगे। छोटी मोटी बीमारी तो इंसानों को होती रहती है, तो कोई बड़ा रोग न लगे, जिस जिस रोग को कि हम उसका इलाज ही न कर पाएँ प्रभु, और ऐसे ही मर जाएं। तो गुरु जी महाराज, मेरी तो यही अरदास है कि सभी को, संसार में जितने भी लोग हैं सबको आप हेल्थ ब्लेस कर देना गुरु जी महाराज। पूरे संगत परिवार को भी हेल्थ ब्लेस कर दे मेरे दाता। और आपके ये परिवार मेरा आपका ही परिवार है गुरु जी महाराज, सबको हेल्थ ब्लेस करें और सब की झोली खुशियों से भर दे मेरे दाता। और आपसे क्या मांगू, आपसे मैं आपको ही मांगती हूँ गुरु जी महाराज। आप ही आ जाए मेरे जीवन में, मेरे घर में, मेरे संसार में आप ही आ जाए मेरे मालिक। और आप आएँ और बाहर आएगी और खुशियों की झड़ी आएगी, और हर जगह आनंद ही आनंद होगा मेरे मालिक, मेरे दाता। तो आपका तो मैं हमेशा दिल से वेलकम करती हूँ गुरुजी महाराज। आपका अनंतम शुक्राना है। आप अपने बच्चों के लिए इसी तरह से दिल खोल करके, अपने हाथों को फैला करके आप उनको आशीर्वाद से उनको गले से लगा लेना मेरे बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपकी इतनी ब्लेसिंग्स और इतने प्यार और इतना आशीर्वाद के लिए, इतनी कृपा दृष्टि बनाए रखना मालिक, कि हमें कभी अपनी आंखों से आंसू न निकालना पड़े मेरे बाबा। और हमेशा आप हमें हमारे जो भी हम हैं, जैसे भी हैं हम, माड़े हैं, चंगे हैं, जो भी हैं गुरुजी महाराज, हमारा कर्म जैसा भी है, फिर भी आप हमें हमेशा गले से लगा के रखना मेरे दाता। मेरे प्यारे गुरुजी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना है। लव यू गुरुपा, लव यू मेरे बाबा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन मेरे दाता। और आपने जब बोल ही दिया है कि तेरे घर में रौनकें लगेंगी, तेरे जीवन में चमत्कार होगा, तो ये चमत्कार को कोई नहीं रोक सकता है। अब उस चमत्कार का होना जरूरी है और होके रहेगा, ये भी मैं जानती हूँ मेरे बाबा। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये आप ही मुझे आशीर्वाद दे रहे हो मेरे दाता। तो आप अपने आशीर्वाद को हमेशा अ, फलने फूलने देना, और आप मेरे जीवन में हमेशा फूलों की खुशियों खुशबू, जैसे जैसे गुलाब का खुशबू होता है, वैसे खुशबू की तरह मेरे जीवन में हमेशा रहना, अपनी खुशियाँ बिखेरते हुए, अपनी खुशबू बिखेरते हुए, और अपनी कृपा दृष्टि हमारे पूरे घर परिवार के ऊपर में आपका कृपा दृष्टि रहे मेरे मालिक, मेरे दाता। और आप हमारे घर में, हमारे दिल में विराजमान रहे हमेशा हमेशा के लिए, और कहीं न जाए गुरु जी महाराज। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। आपने बोला है जो मांगोगे वो मिलेगा, तो मैं तो वही मांग रही हूँ गुरुजी महाराज, कि आप वही आपसे मांग रही हूँ मेरे प्यारे बाबा। आप मेरे पास आ जाना और हमेशा अपने प्यार और कृपा से हमें पालना करना गुरुजी महाराज। अपनी ब्लेसिंग्स हमें हमेशा देते रहना, और हमारे अंग संग रहना गुरुजी महाराज। अपने चरण शरण में हमें रखना, और अपनी भक्ति के पथ में लेके चलना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री पावन मंत्र का जाप करती हूँ मेरे दाता। और
आपके श्री चरणों में मेरा ये सत्संग, मेरी ये अरदास पहुँचे मेरे मालिक, मेरे दाता, और आप हमेशा हमारे सर के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि, अपनी छत्र छाया बनाए रखे मेरे मालिक, अपनी सुरक्षा कवच में हमेशा रखे हमें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और आपके श्रीपान मंत्र का जाप करूंगी और आपसे आज्ञा चाहूंगी मेरे बाबा, मेरे प्यारे गुरुपा। लव यू गुरु जी महाराज। ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। हमारे पूरे परिवार को ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी महाराज हमेशा ब्लेस करते रहें, खुशियाँ देते रहें, और सभी के जीवन में इसी तरह से आप डिवाइन लाइट की तरह आए, उनकी जीवन, हमारी जीवन, सबके जीवन को चमका के चमकता हुआ बना दे मेरे मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका अनंतम कोटि कोटि शुक्राना है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना है। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणे सर्वदा भला। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणे सर्वदा भला। सभी को चढ़ती कला में रखे मेरे मालिक, मेरे बाबा। सभी को चढ़ती कला में रखे मेरे दाता। सत्य नाम वाहे गुरु की खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री चरणों में हमारे पूरे परिवार की तरफ से अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे दाता। कोटि कोटि शुक्राना। सभी सभी संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और विपिन जी एंड स्वामी आंटी जी को भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जय जी। गुरु जी। मैं कलकत्ता से गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज 7 अप्रैल है, 7 तारीख, और सोमवार। मैं संध्या बेला अपना एक शुक्राना सत्संग विपिन अंकल के चैनल में शेयर कर रही हूँ। मंत्र जप से मेरा अपना शुक्राना सत्संग मैं शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की चरणों में अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। आपको हर पल शुक्राना, हर दिन शुक्राना गुरु जी। आपके लिए ही तो मैं खुश हूँ, मैं जिंदा हूँ, मेरे घर परिवार चल रहा है गुरु जी। आपको हर पल हर चीज़ के लिए शुक्राना शुक्राना। आप हर वक्त मेरे परिवार के सदस्य परिवार को रक्षा कर रहे हैं गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, क्या हुआ गुरु जी, मुझे एक बुरी आदत से छुटकारा दे दिया है, क्योंकि संगत जी मैं सर्विस करती हूँ, इसलिए मुझे कुक रखना पड़ता है घर में। और मेरे जो पुराना कुक था ये, इसलिए मैं उसको नहीं और रख रही हूँ। वो जो पुराना मेरा कुक था, उसको उन्होंने मुझे बहुत प्रॉब्लम दे रहे थे। एक दिन आएंगे तो बाकी 7 दिन छुट्टी कर देंगे। ऐसे इधनिंग ऐसे वो बराबर ऐसे बिना बोल के छुट्टी कर लेते थे, एक दिन की जगह बहुत दिन छुट्टी ले लेते थे। इसीलिए मुझे बहुत प्रॉब्लम होता था, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही निकल जाते हैं सुबह सुबह। मेरे घर में मेरे एक बच्ची है, बेटी है, वो पढ़ाई करते, वो किचन में नहीं जाते हैं, किचन में खाना बनाने के लिए नहीं जाते हैं। इसीलिए मुझे अगर वो छुट्टी ले लेते तो एक दिन 2 दिन के बाद होता तो मैं चला लेते, लेकिन मैं बिना बोल के बहुत दिन वो छुट्टी ले लेते हैं। इसीलिए मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। बहुत बोलते थे हम आएंगे, फ़ोन करके बताते थे आएंगे, फिर नहीं आते थे। फिर हम लोग मुश्किल पड़ जाते थे। इसीलिए मैं इस इतना पुराना है वो कुक, इसीलिए मैं उसको छोड़ भी नहीं सकते थे। वो बोल रहे थे मेरे बुखार है, मैं बीमार हूँ, इसीलिए मैं छोड़ भी नहीं सकते थे। लेकिन वो क्या हुआ, बहुत दिन से ऐसे कर रहे थे। वो पहले तो उसका आदत था छुट्टी लेके घर में बैठ जाने के लिए। और अभी क्या हुआ, अभी इधर इसका छुट्टी और भी बढ़ गया था। वो बिना बोल के नहीं आ रहे थे, और बोलते थे हाँ मैं आऊँगी, कल सुबह आएंगे, बोल के वो फिर नहीं आते थे। इसलिए मेरे और मेरे हस्बैंड को बहुत प्रॉब्लम
हो रहा था। मेरे हस्बैंड कभी किचन में खाना बनाते थे, कभी मैं खाना बनाती थी, इसीलिए मुझे हम लोग को बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि मैं आदत हो गया था वो कुक का। गुरुजी ने क्या किया, बहुत दिन से बोल रहे थे तेरे परिवार के ऊपर ब्लैक मैजिक हो रहा है, ब्लैक मैजिक हो रहा है, मैं तो तेरे किचन के अंदर कुछ है, मैं तो नहीं जानते थे। अभी क्या हुआ, वो ब्लैक मैजिक हुआ कि नहीं हुआ हम तो नहीं जानते थे। लेकिन वो मैंने उसको गुरुजी को पूछ के मेरा मन में क्या आया, नहीं अभी नहीं रखेंगे इसको, जितना पुराना है उसको हम उसको छोड़ देंगे, आने के लिए मना कर देंगे। उन्होंने क्या किया, मैं गुरुजी से आगे वो कागज में लिख के यस और नो, रखेंगे तो यस, नहीं नहीं रखेंगे तो गुरुजी बताओ, आप बताइए गुरुजी, हम नहीं रखेंगे तो नो। इसीलिए ऐसे करके मैंने गुरुजी के आगे कागज में लिखे, मैंने दो वो कागज रखे थे, और दो दो बार मैंने नो उठाया था, क्योंकि गुरुजी की भी मर्जी थे, मर्जी है मैं उसको नहीं रखूं। इसीलिए मैं क्या किया, एकदम मैंने डायरेक्ट हस्बैंड अंकल के साथ बात किया है, देखिए ऐसे गुरुजी बता रहे हैं नहीं मत रखो उनको, बोल के हम उसको नहीं बोल दिया है नहीं रखेंगे। और वो क्या है, वो नहीं छोड़ने वाला है, वो लगातार फोन के ऊपर फोन कर रहे थे, बेल बजा के डिस्टर्ब कर रहे थे। हम लोग बोला देखो हम तुमको नहीं रखेंगे, तुम जाओ, मेरा मुझे काम कुक नहीं चाहिए, हम लोग खुद ही खाना बनाएंगे। वो तो सुनने वाला नहीं है, वो बोले नहीं हम नहीं छोड़ेंगे, नहीं जाएंगे। ऐसे करके बहुत डिस्टर्ब किया है, फोन बराबर फोन कर रहे थे। मेरे हस्बैंड अंकल वो फोन नहीं, उसका फोन नहीं उठाते थे। वो ऐसे करके गुरुजी आज क्या हुआ, मैं उसको छोड़ के मुझे बहुत हल्का लग रहा है। मैं तो कुछ आगे जाके कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि मुझे गुस्सा तुरंत आ जाता है। मैं अगर गुस्से में कुछ बोलूँ तो गुरुजी फिर मुझे डांट लगाएंगे, इसीलिए मेरे हस्बैंड अंकल को बोला है तुम ही बोलो जे पहले तो हम लोग फोन नहीं उठाते थे, उसको दरवाजा नहीं खुल, एक बार खुल के तो बोल दिया है नहीं रखेंगे, तुम चले जाओ, हमको कुक नहीं अभी जरूरत नहीं है कुक का, हम लोग खुद ही बनाएंगे और कुक नहीं रखेंगे। उस इसीलिए वो क्या हुआ, वो फिर बेल बजाते रहे, हम लोग दरवाजा बंद कर दिया। फिर वो बेल बजाते चल रहा था सुबह का टाइम। हम लोग दरवाजा फिर से हम जानते थे वही है, इसीलिए हम लोग दरवाजा नहीं खुलते थे। और वो क्या है, अगर हम दरवाजा बंद कर दिया है तो वो फोन करते थे, कॉल करके डिस्टर्ब कर रहे थे। हम लोग कॉल भी नहीं उठाया, हम बोला है नहीं रखेंगे हम, मुझे अभी ज़रूरत नहीं है कुक का, क्योंकि वो एक दिन आएंगे फिर नहीं आएंगे, उससे हम लोग का बहुत शरीर हम लोग का खराब हो जाता था। और बाहर का खाना हम लोग को खाना पड़ता था, उस हम लोग का आदत खाना खाना बनाने का आदत हम लोग से छूट गया था। इसलिए गुरुजी क्या किया, आज वो बुरी आदत उसको छोड़ा के गुरुजी हम लोग के हाथ से, मैं और मेरे हस्बैंड अंकल दोनों लगा के खाना बना रहे थे। खाना बना के ऑफिस गए, फिर हम शाम को आके खाना बनाएंगे। ऐसे करके जितने दिन और नया कुक नया मिले वैसे करके हम लोग करेंगे। और गुरुजी को मैसेज मिला है, बेटी मेरे सब कुछ मेरे मर्जी नाल हो रहा है, यही तेरा परीक्षा है, तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, तेरे परिवार को रक्षा कर रही हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी बोल रहे थे कोई है औरत है तेरे घर में नेगेटिविटी फैला रहा है, हम नहीं जानते हैं वो ब्लैक मैजिक कर रहा है क्या, वो ब्लैक मैजिक कर रहे थे क्या, हम नहीं जानते थे, लेकिन कुछ तो हो रहा था, वो कुछ तो कर रहे थे, नेगेटिव एनर्जी फैला रहे थे। अगर कुछ है तो गुरुजी तो हटा देंगे, गुरुजी तो नहीं रखेंगे हम लोग, हमारा परिवार में, क्योंकि गुरुजी हर वक्त हर संगत को गुरुजी को हर भक्त को रक्षा कर रहे हैं।
गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सचमुच उसको मना कर देने का बाद बहुत हल्का लग रहा है। हम जानते हैं कुछ दिन मेरा प्रॉब्लम होगा, लेकिन आपके कृपा से वो भी हम लोग संभाल देंगे। आपके अनंतम अनंतम आपको शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और क्या हुआ संगत जी, और एक बात है गुरुजी, मैसेज कुछ दिन से लगातार मैसेज दे रहे थे, बेटी तेरे बच्चे के ऊपर कुछ संकट है, कुछ बहुत बड़ा अनहोनी होने वाला है, तू सत्संग सुन, उसका कष्ट कटा ले, ये सत्संग पूरा सुन, सत्संग पूरा सुन। हम सुन रहे थे, लेकिन वो फिर फिर के एक ही मैसेज मेरे सामने आ रहे थे। हम वो पूरा सुन लेने का बाद भी वो फिर से मेरे सामने आ जाता है। फिर छोटा उसी बच्चे के रिलेटेड, बच्चे के ऊपर संकट है इसी रिलेटेड, तो छोटा बड़ा वो बहुत सारा मैसेज आ रहे थे। हम तो सब कुछ जितना मुझसे हुआ है सब कुछ मैंने सुना है, सुन लिया है, सब मैसेज छोड़ के वही मैसेज पहले मैंने सुना था, क्योंकि गुरु जी के मैसेज सच होता है संगत जी। और क्या हुआ, आज शाम मेरे बेटी में किचन में गए थे, माइक्रोवेव में वो कुछ अपना लिए पुडिंग वुडिंग कुछ बना रहे थे। और क्या हुआ, इतना वो निकलने के टाइम में इतना वो जो बोल है इतना गर्म था, उसके हाथ हाथ से पूरा पुडिंग नीचे नीचे में गिर के पूरा खराब हो गया था, वो नहीं खा पाए। उसका मन दुख हो गया, वो बहुत अच्छा से बहुत बच्चे हैं उसीलिए वो बहुत शौक से वो बनाया था पुडिंग, वो उसमें बहुत अच्छा से पुडिंग बना थी, इंतजार कर रहे थे बनाने के बाद खाएंगे, लेकिन बेटी का हाथ से पूरा पुडिंग गिरा के, मैं तो उसी टाइम नहीं थे, मैं उसी टाइम उसके नहीं थे, लेकिन देख आके देखा है पूरा वो रसोई घर में मेरे किचन में वो फ्लोर में पूरा पुडिंग गिर के पड़े है, और वो कुछ लेके कपड़ा लेके उसको पोंछने लग रहे थे, और उसका मन खराब हो गया है, बच्चा है वो शौक से बना था। लेकिन उसी टाइम मेरा मुझे याद आ गया है, गुरुजी बोले थे तेरे बच्चे के ऊपर संकट है, मैं खुद आऊँगा तेरे बच्चे की रक्षा करने के लिए। मैं जानती हूँ कुछ बड़ा विपद था, कुछ बड़ा संकट था, गुरुजी वो छोटे में कट गया है। गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी हर पल मेरे परिवार को रक्षा कर रहा है, मेरे साथ है, मुझे हर तरफ से मुझे और क्या बोलेंगे, मुझे अच्छे इंसान बना रहे हैं, मुझे और शक्तिशाली इंसान बना रहा है कि क्योंकि मैं सब कुछ सहन पाऊँ, मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा होगा, इसीलिए गुरुजी पल पल में मुझे तैयार कर रहा है। गुरुजी गुरुजी बोल रहे हैं बेटी ये तेरा ये ऐसा तेरा परीक्षा है, मैं मेरे मर्जी नाल चल, तू मेरा प्यारी बेटी है, तू मेरा प्यारी बेटी है, तू अपने मेरा मर्जी नाल चल, मैं ऐसे परीक्षा ले रही हूँ अपने संगत के, ऐसे परीक्षा लेती हूँ, तू घबरा मत, मैं हर पल तेरे साथ हूँ। तेरे तू जानती नहीं है तेरे परिवार से कितना कष्ट मैं मेरे ऊपर ले लिए है गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, हर पल मुझे समझा के गुरुजी बहुत सिचुएशन में गुरुजी समझा के मुझे बहुत कुछ सिखाते हैं, मैसेज देके बेटी ये मत कर, ये करना अच्छा नहीं है, ऐसे चल ऐसे कर। लेकिन कभी कभी मैं तो इंसान हूँ, मैं तो मेरे गुरु जी की बेटी, लेकिन हूँ तो मैं इंसान। मैं ये आदत सुधारने से बहुत टाइम लगेगा गुरु जी, लेकिन आप है तो सब कुछ संभव होगा, सब कुछ संभव हो जाएगा एक दिन। मैं आपके जैसा ही आपके मर्जी नाल ही सब कुछ मैं बन जाऊंगी, ऐसे आप जैसे चाहते हैं वैसे बन जाऊंगी। लेकिन गुरुजी थोड़ा टाइम तो लगेगा गुरुजी, आदत तो है, आदत क्या है, आदत तो आदत ऐसा जी बुरी आदत ऐसे चीज है, तो वो तो मेरा ब्लड में घुस जाते हैं ना, ऐसे मेरे मन में मेरे चिंतन में रह जाता है गुरुजी, वैसे आदत बन गए हैं गुरुजी।
मेरे अंदर से बुरी आदत हटाने के लिए शुक्राना 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 गुरु जी। मुझे अच्छा इंसान बनाने के लिए शुक्राना 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 गुरु जी। मेरे गुस्सा कम करने के लिए शुक्राना 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 गुरु जी। गुरु जी बहुत सारा मैसेज दे रहे हैं। गुरु जी बोल रहे हैं तेरी बेटी, तेरा खाना पीना मैं सब कुछ सुधार देंगे। गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सुधार दीजिए गुरु जी। आप ही मेरा टैबलेट है, आप ही मेरा मेडिसिन है, आप ही मेरा डॉक्टर है, आप ही मेरा सर्जन है। मैं कुछ भी दवाई नहीं लूँगी गुरु जी। आपके जल प्रसाद तो लेती हूँ हर पल, हर दिन आपके जल प्रसाद लेती हूँ गुरु जी, और चंदन टीका लगाती हूँ। वही मेरे लिए दवाई है, और आपके आशीर्वाद मेरे साथ है, आपका ब्लेसिंग्स मेरे साथ है। और क्या चाहिए गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर पल मेरे और मेरे परिवार को रक्षा करने के लिए शुक्राना 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 गुरु जी। और कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। आप मेरे बच्चे को हर तरफ से रक्षा कर रहा है गुरु जी। आप मेरे परिवार को हर तरफ से रक्षा कर रहा है। कुछ भी नेगेटिविटी मेरे परिवार में घुसने नहीं देते हैं, सब बाहर निकल दिया है गुरु जी। सत्संग सुना सुना के बहुत कष्ट कटा दिया है गुरु जी। और मेरे परिवार से आपने ये ब्लैक मैजिक भी हटा दिया है गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आप देखिए गुरु जी, जो कुक मुझे छोड़ के चले गए, वो मुझे कुछ भी हानि ना कर पाए गुरु जी। आप हर पल मेरे परिवार को रक्षा कीजिए गुरु जी। मेरे परिवार के हर सदस्य की तरफ से आपके चरणों में अंतर से शुक्राना 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 गुरु जी। मेरे बेटी की तरफ से शुक्राना 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 गुरु जी। वो भी आपको बहुत मानने लगा है आजकल। मैंने बोल दिया है तेरे पापा गुरु जी हर पल रक्षा कर रहे हैं गुरु जी। वो भी आपके हर बात मानते हैं गुरु जी। आप उसमें भी सुधार लाए हैं गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे हस्बैंड अंकल में भी आप सुधार लाए हैं। वो भी अभी आपको बहुत मानने लगा है। आप तो ये तो पहले आपने बता दिया था। तो चिंता मत कर, तेरे परिवार का हर सदस्य मुझे मानेंगे गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आप मेरा दीदी को जो लड़का है, उसको तो बचपन से मैंने ही तो पाला गुरु जी। आप तो हर सब कुछ जानते हैं गुरु जी। वो बच्चे को भी आप रक्षा कीजिए, उनके परिवार को भी रक्षा कीजिए गुरु जी। और लड़का को भी रक्षा कीजिए। और मेरे बड़ी दीदी का जो लड़का है, वो जो बाहर रहते हैं, उसके फैमिली को आप रक्षा कीजिए गुरु जी। उसको एक छोटा बेटी है, उसको भी रक्षा कीजिए गुरु जी। मेरे और एक दीदी का जो लड़की है, उसका भी आप रक्षा कीजिए गुरु जी। उसका अच्छा सा जीवन साथी, उसको और उसका फ्रेंड का अच्छा सा जीवन साथी ढूंढ दीजिए गुरु जी। हम हर पल रक्षा कीजिए गुरु जी। मेरे दीदी को, मेरे जीजा जी को, सब कोई को आप रक्षा कीजिए गुरु जी। मेरे हेल्थ में सुधार लाए है गुरु जी। और भी सुधार होगा गुरु जी। और भी ठीक हो जाएगा हेल्थ आपका कृपा से। तो हर पल सुंदर हो जा रहा है गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे कमर का दर्द अभी बहुत कम हो गया गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और भी ठीक हो जाएगा, आपके जल प्रसाद तो लेती हूँ। और भी ठीक हो जाएगा, आप जानते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं वेट भी कम करना चाहती हूँ गुरु जी। मेरे खाना पीना में आप सुधार लाइए। अब मैं अच्छा वाला खाऊं गुरु जी, जो मुझे फैट ना आ जाए गुरु जी। वो सब आप देख लीजिए गुरु जी। मेरे हस्बैंड अंकल का शरीर भी ठीक रखिए गुरु जी। मेरी बेटी का शरीर भी ठीक रखिए। सबके तरफ से आपके चरणों में अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर बेले शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना गुरु जी। और ढेर सारा प्यार, आपको ढेर सारा प्यार मेरी और मेरे परिवार के हर सदस्य की तरफ से ढेर सारा प्यार गुरु जी। जय गुरु जी। मंत्र जब से अपना शुक्राना मैं सत्संग विराम देती हूँ गुरु जी। आज के लिए विराम दे रही हूँ गुरु जी। बिपिन अंकल और सोना आंटी को भी आप ढेर सारा ब्लेसिंग दीजिए। उन लोग को भी सुस्त रखिए, मनोकामना पूर्ण कीजिए। जो संगत लोग ये सुन रहे हैं, उन सब लोग को आप स्वस्थ रखिए गुरु जी। उन लोग को भी मनोकामना पूर्ण कीजिए। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी। हर वेले शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना गुरु जी। और कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। शुक्राना कोटि गुरु कोटि जी। प्रणाम।
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं गुरुपा की बेटी कल्पना भाटिया शाम के 6:50 पर श्री गुरु महाराज जी के चरणों में अपना संध्या वेला सत्संग शेयर कर रही हूँ विपिन एंड सोम्या जी के इस पवित्र पावन चैनल पर। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लख लख शुक्राना मेरे गुरु पा। अपने चरण शरण में रखने के लिए शुक्राना गुरु पा। अपनी बेटी बनाने का शुक्राना। हमें रोज रोज भर भर के झोलियां आशीर्वाद देने का शुक्राना गुरु पा। अपने भक्ति और शक्ति का दान दिया उसके लिए शुक्राना मेरे गुरु पा। अपना मंत्र जाप करवा रहे हैं उसके लिए शुक्राना मेरे गुरु पा। और सबसे बड़ी बात, सत्संग करवाते हो अमृत वेला का, उससे बहुत बहुत शक्ति मिल जाती है गुरु जी। और लगता है कि मुझे गुरुपा के सामने बैठ के गुरु जी के दर्शन हो रहे हैं और मेरी बात वो सुन रहे हैं और मेरे कष्टों को काट रहे हैं और कहते जा रहे हैं साथ साथ, बेटा तू सत्संग शेयर कर, कभी 7 लोगों को शेयर कर और कभी 9 लोगों को शेयर कर। जो ब्लेसिंग्स जो खास तेरे लिए ही हैं उसे आजमा कर देख ले। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा आज कहा है गुरुपा ने ऐसा वरदान मिलेगा जो जिंदगी बदल देगा। जी गुरु जी, आप हमें रोज ही वरदान दे रहे हैं। मैं आंखें खोल के, हमेशा दिल खोल के आपका इंतजार कर रही हूँ। गुरुपा कह रहे हैं आज खुश हो जा, आज तुझे बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। ये मौका हाथ से मत जाने देना, नहीं तो ये ब्लेसिंग तुझसे दूर चली जाएगी। जी गुरुजी, ऐसा नहीं होगा। मैं ये सत्संग सुनूंगी और सुन रही हूँ और जैसा आप कहते हैं गुरुपा वैसा ही करूंगी, लेकिन मुझे तो ब्लेसिंग चाहिए ही चाहिए आपकी। आप ज़रूर मुझे ब्लेसिंग्स देते रहना। ज़िंदगी का माहौल अच्छा हो जाता है, दिन अच्छा बीत जाता है गुरुजी। आपकी इंतज़ार बनी रहती है। आपके दर्शन के लिए जो आंखें हैं वो जब देखती हैं कि ब्लेसिंग देने गुरुपा आएंगे और बुला रहे हैं हमें और किसी न किसी रूप में आप कहते हैं कि मैं आऊँगा, तो गुरुजी बहुत बहुत, जैसे एक माँ बाप की वेट करते हैं ना बच्चे, बहुत सालों से जब बिछड़े होते हैं तो हम वेट नहीं करते, जब हम मायके नहीं जाते तो हम वेट करते हैं कि आज मेरी मम्मा आ जाएगी या मेरे पापा आ जाएंगे। ऐसा ही हाल कुछ हो जाता है गुरुजी। रोज रोज ही ऐसा हाल हो जाता है कि आज गुरुपा आएंगे। और रोज आते हो गुरुपा, आप अपनी बेटी की उम्मीद को बिल्कुल ना उम्मीद नहीं करते हो। और आज भी गुरुपा ने कहा कि बेटा तू तुझे मैं बटरफ्लाई रूप में ब्लेस करने आऊंगा। तो ये जब सत्संग तो मैंने बाद में देखा है, बाद में सुन रही हूँ, लेकिन जब मैं सुबह पार्क में गई संगत जी, तो मुझे सबसे पहले ब्राउन बटरफ्लाई, ब्राउन एंड ब्लैक में जैसे होती है ना, डार्क कलर की छोटी सी, वो मुझे मिली। उसने मुझे ब्लेस किया गुरुपा ने। और जब मैं थोड़ी सी और आगे बढ़ी तो मुझे येलो बटरफ्लाई, जो लाइट कलर की येलो बटरफ्लाई होती है, गुरुपा मुझे पहले भी इस बटरफ्लाई के रूप में बहुत बार दर्शन दे चुके हैं, तो गुरुपा ने मुझे दर्शन दे दिए और मुझे ब्लेसिंग्स दे दी, मेरे सारे कष्ट काट दिए। तेरा बड़ा कोई कष्ट काटने आऊंगा, ये कहा गुरुपा ने। जी गुरुपा, जरूर ना जरूर कोई बड़ा ही कष्ट कटा है आज। आज घर में फिर जो क्लेश हुआ था, मैं उसी से ही समझ गई थी कि ये क्लेश जो है ना, बड़े कष्ट को छोटे में ही काट रहा है। और कोई बात नहीं, मैंने उस वक्त तो मुझे अंदर ही अंदर गुरुपा बहुत गुस्सा आ जाता है, क्योंकि जब कोई बच्चा सामने से जवाब दे रहा होता है या गुस्से से रोब से बात कर रहा होता है, तो सिर की नसें जो है ना वो जलने लग जाती हैं गुरुपा, और बड़ा सिर में दर्द होने शुरू हो जाता है। लेकिन आपने कहा है कि तूने कुछ बोलना नहीं है, कहना नहीं है। कभी कभी निकल भी जाता है, रिटेलिएट कर लेती हूँ, लेकिन फिर और बात बिगड़ती है गुरुजी उससे। लेकिन मुझे पता है आपने कोई बड़ा ही कष्ट काटा है गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, लख लख शुक्राना है गुरुपा। आप
कहते ही रहते हैं और आज भी कह रहे हैं तेरे घर में रौनक लगेगी, तेरे जीवन में चमत्कार होगा। हाँ जी गुरुजी, मैं इंतज़ार तो बहुत ही कर रही हूँ, लेकिन जब आपने कहा है तो ज़रूर ही ज़रूर लगेगी और हर हालत में ये सच होगा गुरुजी। और क्यों नहीं होगा, क्या मैंने इतने माड़े कर्म किए हैं कि मेरे घर में रौनक ना लगे या मेरे घर में खुशियाँ ना आएँ। आप खुशियाँ देने वाले, रोज़ ब्लेसिंग देने वाले, रोज़ हमारी खुशियों की बरसात करने वाले गुरुपा आप बैठे हैं, तो मेरे ऊपर भी आप ज़रूर ही ज़रूर मेहर कर रहे हैं और रोज़ करते हैं और करते रहेंगे। रोज़ मुझे खुशियाँ देते हैं गुरुपा और आप देते रहेंगे। आप बहुत अच्छे हैं गुरुपा। गुरुपा मेरी किचन को ब्लेस कर दो गुरुजी। पता नहीं आज किसी भी तरह का कोई भी खाना जो बन रहा है, मेरी मेड ही बनाती है, इतना अच्छा बना लेती थी। आजकल खाना पता नहीं क्यों नहीं स्वाद नहीं बन रहा है और बेटा भी छोड़ के चला जा रहा है। बहुत-बहुत कुछ छोड़ के चला जा रहा है। किसी का जैसे कुछ खाने का मन ही नहीं कर रहा है। मेरा भी ये चीज़ें पड़ी रह जाती हैं, वेस्ट भी होती हैं। इवन फ्रूट्स तक भी नहीं खा रहा है वो। कभी-कभी खा लेता है, बाकी सब कुछ पड़ा हुआ है, क्या पता मूड खराब था आज इसलिए चला गया। तो मेरा भी फिर गुरुजी आप देखो किचन में क्या हो गया है, क्या ऐसी बात हो गई है जो खाने-पीने के दिल खराब होता है, अच्छा नहीं लगता, या तो गर्मी हो गई है, इसलिए कुछ खाया नहीं जाता आजकल। मैं तो फिर भी खा लेती हूँ, किसी न किसी फ़ॉर्म में बनवा लेती हूँ, कभी खिचड़ी, तो कभी दलिया, तो कभी सूप, तो कभी क्या। बेटा जो है वो थोड़ा-सा आनाकानी कर रहा है खाने में और छोड़ के चला जा रहा है गुरुजी। आप कृपा करो, बख्शो, रक्षा करो गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना। आपकी बेटी आपके बड़े मंदिर आएगी गुरुपा। मेरा शायद प्रोग्राम बन रहा है, अभी मैं मुँह से बोलूँगी नहीं क्योंकि फिर वो बनता नहीं है गुरुपा। लेकिन मैं ज़रूर आपका इंतज़ार कर रही हूँ कि आप मुझे अपनी उँगली थाम के मुझे अपने साथ ले जाओगे, क्योंकि आप ही ले जाते हैं ना गुरुपा, और तो कोई नहीं ले जाता। अपनी ब्लेसिंग आप ही करते हैं गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। यही विराम लेती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय, सर्वदा भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सर्वदा भला। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। सबका भला करना, सबकी झोलियाँ भरो गुरुपा, सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ दो और मेरे को भी आप खुशियाँ दो गुरुजी। मैं भी लाइन में ही लगी हुई हूँ। जय गुरुजी, जय गुरुजी। आपकी ब्लेसिंग्स हैं मेरे साथ और मैं कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं दूँगी। जो आप मुझे फरमाएँगे, जो आप मुझे आज्ञा देंगे, वो मैं ज़रूर करती हूँ गुरुजी। जो आप हुक्म करोगे करूँगी, लेकिन अपनी चरण शरण की सेवा से दूर मत करना, अपने चरणों से लगाए रखना। आपकी प्यारी बेटी रोज़ आपके प्यार की भूखी है, आपके दर की भूखी है, आपके दर की भिखारन है गुरुजी। आप ही सिर पर हाथ धरे रखना, हमेशा मेहर रखना, गुरुपा सब पर मेहर रखना। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सर्वदा भला। जय जय गुरुजी, गुरु जी, जय शुक्राना गुरु गुरुजी, जी। जय गुरु। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी आज अपने प्यारे बाबा जी की कृपा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने बैठी हूँ। मैं अपने बाबा जी के स्वरूप के सामने ही बैठी हूँ और जो बाबा बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी संगत जी। आज 7 अप्रैल है और मैं संध्या वेले अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी की कृपा से। और सत्संग शेयर करने से स्टार्ट करने से पहले मैं अपने प्यारे प्यारे बाबा जी के गुरु मंत्र का जाप करूँगी। आप भी मेरे साथ कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी आज मैं अपनी बेटी के बेटी के स्कूल जाना था मुझे फ़ीस देने के लिए। नया सेशन स्टार्ट हुआ है तो एनुअल चार्ज फ़ीस वगैरह बस भी सब देने जाना था। तो मैं गुरुजी को बोल के चलिए गुरुजी लेके चलिए और एक काम करवाइए, दिलवाइए फ़ीस और लेके आइए संगत जी। मैं बस मेरे को लेट बहुत हो रहा था तो मैं गुरुजी से कहती गुरुजी मुझे पहुंचा देना, बस काम करवा देना आज, नहीं तो
फिर बहुत दूर है, फिर एक बार गई तो फिर दोबारा जाना पड़ेगा तो मुश्किल हो जाएगा, टाइम से पहुँचा देना क्योंकि मैंने बहुत लेट कर दिया था। तो मैं जैसे ही बाहर गई तो संगत जी से रिक्शा खड़ा हुआ था। मैं कह रही गुरुजी आपने मेरे लिए खड़ा करवा रखा है, थैंक यू गुरुजी। फिर मैं उतरी, रिक्शे से डबल रिक्शा करना पड़ता संगत जी। तो फिर मैं चल रही थी, एक बस भी कि मैंने 1-2 स्टैंड के लिए कि फिर मुझे लेट ना हो जाए। तो मैं उतरी ना, उस एक दिन क्या हुआ था संगत जी, उसी सड़क पे मुझे इतनी सारी बटरफ्लाई दिखी थी, वो मेरे साथ-साथ ही चल रही थी सारी, इतनी सारी मैं आपको बता नहीं सकती, और कभी तो एक भी नहीं दिखती। तो ऐसे मेरे मन में आया कि गुरुजी आज तो मुझे दर्शन नहीं मिले, मैंने किसी गाड़ी पे लिखा हुआ नहीं देखा, मुझे कोई दर्शन नहीं मिले और एक भी तितली नहीं दिखी मुझे, तो कोई आपका दर्शन नहीं दिए। मैंने चलो कोई बात नहीं, मैं चल, मेरा बोलने की संगत थी, पीछे से मेरे सर के ऊपर से एक बटरफ्लाई उड़ के गई ऑरेंज और ब्लैक में। मैं खुश, मिला, वाह गुरुजी थैंक यू, शुक्राना गुरुजी, आपने तो मेरी प्रार्थना देखो झट से सुन ली। फिर गुरुजी की कृपा से फटाफट फ़ीस जमा हो गई, मैं बाहर निकली संगत जी, और मैं जब उसी सड़क पे वापस जा रही थी क्योंकि दूसरी साइड से बस लेके जाने में ना थोड़ा मुश्किल होता, तो मैं अब चल लेती हूँ, आते वक्त तो मैंने बस ले ली थी। फिर मैं थोड़ी देर पैदल चलने लगी संगत जी, आप मानेंगे नहीं, फिर से एक ऑरेंज येलो कलर की बटरफ्लाई उड़ के गई। बोला वाह गुरुजी। फिर संगत जी ब्लैक और पिकॉक कलर की बटरफ्लाई, मैं कह रही वाह ब्यूटीफुल, कितनी सुंदर है बटरफ्लाई, मैं थैंक यू गुरुजी। फिर आगे गई, फिर एक ब्लैक और येलो कलर की बटरफ्लाई, मैं खुश, मतलब थैंक यू गुरुजी। फिर गई, चलती रही मैं सड़क पे, बस रिक्शे के पास पहुंचने वाली थी, फिर थोड़ी देर दूर पहले ही एक और फिर से वो ऑरेंज और ब्लैक बटरफ्लाई। मैं गुरुजी आपने तो कई बार दर्शन दिया, आज तो बहुत सुंदर सुंदर कलरफुल आपने तो बड़े रूप में मुझे अपने दर्शन दिए। तो जैसे मेरे दिमाग में चल रहा हो कि मेरी ज़िंदगी भी रंगों से भर दी आपने, और आप मेरी ज़िंदगी भी रंगों से भर रहे हैं। ये मुझे कलरफुल कितनी कलरफुल बटरफ्लाई आपने दर्शन दिए। बाबा आपका अनंतम शुक्राना। और फिर मैं गुरुजी की कृपा से आराम से बैठ के घर आ गई सुबह गुरुजी से। और संगत जी कल रात को मैं गुरुजी से बोल के लेटी थी, गुरुजी मुझे अमृत वेला में उठा देना, तो मैं अलार्म लगा रही हूँ पर आप मुझे उठा देना, मुझे आलस ना है। और संगत जी मैं सही बताऊँ, मैं अलार्म लगाना भूल गई, मैंने लेट तो कर दिया था सोने में, मुझे 1:45 के करीब में लेटी थी, तो मैंने बोला था मैं उठूँगी ज़रूर, मैं गुरुजी से बोल के लेटी थी संगत जी, गुरुजी ने मुझे 3:40 पे उठा दिया। मैं कह रही वाह गुरुजी आपने तो मुझे उठा दिया। फिर गुरुजी की कृपा से मैं उठी, ब्रश कुल्ली वगैरह करी, वॉशरूम वगैरह गई, तो एक दीदी हैं वो मुझे अमृत वेला का लिंक भेजती हैं, तो वो ग्रुप बना हुआ है, उस अमृत वेला करते हैं सब बारी-बारी, तो उसमें मुझे लिंक भेज रखा था, मैंने फिर मैंने देखा कि आया नहीं था। फिर थोड़ी देर में 4 बजे के करीब लिंक आ गया और मैंने गुरुजी की कृपा से गुरुजी ने मुझे अमृत वेला करवाया। फिर मैंने थोड़ी देर मंत्र जाप किया और फिर मैं अपने बच्चों के लंच में लग गई और सब बढ़िया से हो गया। आज का दिन बहुत सुख शांतिपूर्वक बाबा जी के चरणों में बीता, अंग संग शरण में बीता। बहुत बहुत शुक्राना बाबा आपका, अपना हाथ हमारे सर पे रखने के लिए, अपना प्यार, इतनी ब्लेसिंग हमें देने के लिए आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी मुझे बाबा जी सत्संग सुना रहे हैं, मुझे मेरी दिक्कत, मेरी प्रॉब्लम, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम थी। एक तो दांतों में का कोई प्रॉब्लम थी जो करते कि कोई कीटाणु, कोई आगे चल के कैंसर बन सकता है, और कोई लाइलाज बीमारी करके थी, मैं याद नहीं आ रहा संगत जी। और एक और भी बोल रहा था कि तेरा क्या था, बीपी और कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, तो उससे हार्ट अटैक आने का खतरा है। तो मैं कह रही गुरुजी कुछ ठीक भी हूँ मैं, पर वही ना गुरुजी तो हमें पहले ही आगाह कर देते हैं कि मतलब ये बिल्कुल भी ना तुम्हें दिक्कत हो, तुम्हें ये परेशानी तुम्हें छू भी ना सके, तो ये सत्संग तुम अभी से सुन लो, तुम्हारा कष्ट कट जाए, टल जाए। तो बाबा आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। ये तो सही बात है संगत जी, अभी हम सही ठीक ठाक, जो बंदा आपको बिल्कुल ठीक ठाक दिखेगा ना, वो डॉक्टर के पास चला जाए, अपना चेकअप करा दे, 10 बीमारियाँ उसके अंदर से निकल आएंगी। और हमारे गुरुजी तो हमें कोई भी परेशानी आने से पहले ही बता देते हैं। हम सोचते हैं, मैं सोच रही थी कि गुरुजी कुछ ठीक भी हूँ मैं, कभी कुछ बोल रहे हो आप, मैं कहाँ क्या हूँ, पर जबकि ये भविष्य में आने वाली परेशानियाँ हैं जो मुझे दिक्कत दे सकती है, तो गुरुजी उसी का उपाय मुझसे अभी से करवा रहे हैं कि तू सत्संग सुन ले बस। तो मैंने ठीक है गुरुजी, तो मैंने सुने गुरुजी की कृपा से बेटे के लिए भी। तो उस कई सत्संगों में आंटियाँ बता रही थी कि जब अरदास लगाओ तो हाथ फैला के लगाओ, तो मैं मतलब
प्रार्थना तो करते हैं हम। अब मैं ठीक है गुरुजी। और एक सत्संग मुझे सुनाया था कि ऊपर गुरुजी के स्वरूप के ऊपर कोई और स्वरूप नहीं होना चाहिए, उसे हटाना चाहिए। तो एकदम से मेरी नज़र गई कि हाँ, मैंने मंदिर के ऊपर हमने फैमिली फ़ोटो लगा रखी है। वो मेरी बहुत पहले से लगी थी संगत जी। तो फिर मैंने कुछ दिन पहले सफाई की थी तो उसे ठीक से लगा के फिर वहीं लगा दी थी। पर अभी मैंने गुरुजी से पूछा नहीं है। तो ये बात तो सही है कि भगवान के मंदिर के ऊपर तो कोई अलग से कोई फ़ोटो किसी की होनी नहीं चाहिए। तो मैं अभी गुरुजी की कृपा से उतार दूँगी। एक्चुअली क्या है, मैंने सफाई की थी तो बहुत ऊपर है, मैंने टेबल वेबल लगा कर चढ़ी थी। तो गुरुजी मैं ज़रूर हटा दूँगी। तो वो लगी हुई थी, मतलब ठीक है। और अब ये तो मेरी लगी हुई थी, पर कई सत्संग आते हैं संगत जी कि एक काला डंडा अपने घर से, एक दिन सत्संग आया कि काला डंडा अपने घर से निकाल दे। मैं कह रही मेरे घर में कौन-सा काला डंडा है, एक लोहे का था वो तो मैं बहुत पहले निकाल चुकी हूँ। फिर मेरा बेड में तो मेरे बेड के कलर का ही डंडा है, वो तो ऊपर करने से सामान निकालती हूँ। तो मैंने गुरुजी के पास पर्ची रख के पूछी, क्या गुरुजी कोई काला डंडा मैंने भी रख रखा है, मेरे घर में भी है? तो गुरुजी ने बोला नो। बोला अच्छा, बोला थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। संगत जी आज सत्संग का बुलावा था मेरे को, पर वही मैं अभी वो बहुत दूर जाना पड़ता है मुझे। तब पर मैं अभी 2 तारीख को ही होके आई थी। तो और फिर बस में भी मुझे प्रॉब्लम हो गई थी, मुझे बहुत लेट हो गया था क्योंकि मेरी एक के बाद एक बस ख़राब हो गई थी, कुछ मिल नहीं रहा था। तो घर भी लेट आई थी। जॉइंट फैमिली में रहती हूँ संगत जी। फिर सासू माँ बोलती इतनी जल्दी जा रही है। तो फिर वो मेरी कज़न थी तो उसने मुझे बोला तू आना है ज़रूर। मेरा बहन मैं इतनी जल्दी नहीं आ सकती, तो नेक्स्ट टाइम करेगी तो मैं ज़रूर आऊँगी। और मैंने 1-2 दिन पहले ही गुरुजी से पूछा था, गुरुजी मेरे मन में आया था कि मैं ना कुछ झूठ बोल के चली जाऊँगी, पर गुरुजी तो कहते हैं झूठ मत बोलो। और फिर मैंने कुछ बोला तो नहीं घर में, मैंने गुरुजी के पास पर्ची रखी और मैंने बोला गुरुजी क्या मेरा बुलावा है? गुरुजी ने मना कर दिया, नो। मैं बोला समझ गई गुरुजी। फिर मैं बोला गुरुजी नहीं, एक दिन तो मैंने गलती की थी, आपके ना बोलने पे भी मैं चली गई थी, अब तो मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी। आप जब ना करोगे तो ना ही। संगत जी मेरे ना मुझे बाल कटवाने का बड़ा मन था। तो मैंने पहले भी पूछा था गुरुजी से कि मैं कटवा लूँ, तो गुरुजी ने मुझे मना कर दिया था। मेरी बेटी के लिए तो हाँ कर दिया था इन नवरात्रों में, मेरे लिए मना कर दिया था। तो और मैंने गलती से क्या करा था कि मार्च, जैसे आज मार्च है और आज से ही ना मतलब अप्रैल लगने लग गया था। उस दिन मुझे मार्च लग रहा था, एक दिन पीछे चल रही थी। मैं कह रही गुरुजी क्या चलो मैं अप्रैल में भी नहीं कटवा सकती, तो क्या मैं मई में कटवा सकती हूँ? तो गुरुजी ने बोला यस। तो ऐसे ही मैंने आज गुरुजी से बोला गुरुजी मुझे उसी साइड जाना है कि मैं कटवा सकती हूँ। और उस दिन तो मैंने एक दिन गलत बोल दिया था। एक दिन जिस दिन अप्रैल था उसको अगले महीने मैंने उसको मई करके बोल दिया था, जबकि लगना अप्रैल था। मैं 1 महीना पीछे चल गई थी, डेट का कुछ हेर-फेर हो गया था। पर संगत जी गुरुजी ने मुझे वही आंसर बोला कि नहीं मई के लिए। मतलब अच्छा ठीक है गुरुजी मैं मई में ही कटवाऊँगी। हो सकता है कुछ ये देवियों के दिन चल रहे हैं, शायद कुछ होगा, हमें मुझे कुछ भी नहीं पता। पहले तो नवरात्रे थे तो इसलिए, पर मेरी बेटी के लिए तो गुरुजी ने हाँ कर दी थी। तो बाबा आपका अनंतम अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना, हमें रास्ता दिखाने के लिए, सब बताने समझाने के लिए बाबा बहुत-बहुत शुक्राना। संगत जी मुझे बार-बार यही सत्संग आ रहे, यही मैसेज आ रहे ज़्यादातर कि एक बहुत बड़ी खुशखबरी अब मिलने वाली है तेरे को। बाबा आपका अनंतम शुक्राना, बहुत-बहुत शुक्राना। गुरुजी के बहुत मैसेज आए संगत जी के, घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग तेरे खिलाफ़ हैं कल सब हक में कर दूँगा। उन्हें अभी मालूम नहीं कि तेरे सर पे महाशिव का हाथ है। शुक्र कर काम बनते रहेंगे। बाबा आपका अनंतम अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना। फ़िक्र करना है क्यों, फ़िक्र से होता है क्या? भरोसा रखो गुरुजी पर, फिर दुःख होता है क्या? हाँ बाबा आप पर पूरा भरोसा है बाबा जी, पूरा भरोसा है। तभी तो इतना सब्र है बाबा, आपने इतना आशीर्वाद दिया है, इतना सब्र दिलवाया है। बाबा आपका अनंतम शुक्राना, बहुत-बहुत शुक्राना। आप है तो इसलिए सब्र करके बैठी हो ना कि मेरे भगवान मेरे साथ है। तो मुझे किसी से कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है। बाबा का मैसेज है नवरात्रि में, हैप्पी नवरात्रि। मेरा और माता रानी का आशीर्वाद सदैव तेरे परिवार पर बना रहेगा। चंगे कर्म करता रहे। बाबा आपका अनंतम अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना। जय माता दी। थैंक यू माता रानी, थैंक यू गुरुजी। आज एक सत्संग सुनाया गुरुजी ने जिसमें एक आंटी बोल रही थी कि शिव तांडव स्तोत्र का जो नाम होते हैं शिव जी के, वो उसका जाप करना चाहिए। वो तो 108 बारी बोल रही थी। फिर मैंने गुरुजी के सामने मैंने उसे गूगल से निकाल के गुरुजी की तरफ को दिखाया। मतलब बाबा जी यही पाठ करने के लिए वो आंटी जी बोल रही हैं? तो गुरुजी पर्ची रख के पूछा, गुरुजी ने बोला यस।
तो मैंने गुरुजी 108 बार मैं कैसे, मेरे को तो याद ही नहीं रहेगा, क्योंकि मुझे तो याद नहीं है, तो मैं तो देख देख के ही पढ़ूँगी और इतने में तो मैं भूल जाऊँगी कि 108। तो मैंने बोला गुरुजी अब मान लो मैंने नहाया हो, तो मैं तो रुद्राक्ष की माला से कैसे रुद्राक्ष की माला से कर सकती हूँ, क्या कर सकती हूँ? तो गुरुजी ने मना कर दिया नहीं। फिर मैंने बोला, फिर मैंने ऐसे ही मेरे दिमाग में आया, मैंने गुरुजी से फिर पर्ची रख के पूछा, क्या गुरुजी मैं 11 बार बोल सकती हूँ? तब गुरुजी ने बोला यस। मैंने थैंक यू गुरुजी, ये तो याद रहेगा, इतनी बार तो याद रहेगा। मैंने आपका अनंतम शुक्राना, आपकी कृपा से गुरुजी करवाएंगे। गुरुजी अभी मैं काम ख़त्म कर लूँ, फिर मैं देखती कोशिश करती हूँ कि मैं रात को शाम को बैठती हूँ। बाबा आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी बोलते हैं ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप कर, तेरे कष्ट कर्म कट जाएंगे। अगर तू ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती तो तू मंत्र जाप कर, मेरा शुक्राना कर, मेरा सत्संग सुन। तो मतलब मंत्र जाप और मुझे शुक्राना के लिए तो बहुत बोलते हैं कि ये करना ही करना है। तो मैंने हाँ गुरुजी मैं करूँगी, आपका अनंतम शुक्राना। पर सत्संग सुनने के लिए भी कहते हैं गुरुजी, उससे हमारे कर्म कष्ट कटते हैं। पर जैसे हो कई बार मैं सोचती थी मेरे से बहुत ज़्यादा नहीं सुने जा रहे गुरुजी, और मेरे को घर का भी काम है, तो गुरुजी यही बोलते थे कि तू बेटा ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप कर। पर वही संगत जी, मैं बैठ ही नहीं पाती। सुबह तो बैठी थी, मैं कोशिश करूँगी गुरुजी, कभी कोई काम पड़ जाता है, कभी कोई काम। हमारे गुरुजी सब जानते हैं, वो सब समझते हैं, सब जानते हैं। पर कई बार मैं आलस भी कर जाती हूँ, तो गुरुजी का एक सत्संग में रहता, आलस छोड़ ये काम कर। तो मैं हाँ गुरुजी आप तो मुझे ही कह रहे हो, ये तो मैं सही बात है। बाबा आपका अनंतम शुक्राना समझाने के लिए और सही राह दिखाने के लिए, आपका अनंतम शुक्राना। लख तेनू गिरान दी कोशिश कर ले, कदे भी ना सोची कि तेरे नाल कोई नहीं, मैं तेरी बाँ फड़ी हुई है। बाबा आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी। जो जो तुम गुरुजी को मनते हो तो गुरुजी दी मन लो, बहुत दिमाग ना लगाओ अपना, सब कुछ तेरे गुरुजी दी मर्जी के अनुसार ही हो रहा है। गुरु दे मार्ग पे चलना आसान नहीं है, तेरा यही इम्तिहान है। हाँ बाबा जी, इम्तिहान आप लेते हो तो उसमें पास भी आप ही करवाते हो। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। जब आपने हाथ थामा है, सर पे हाथ रखा है, तो मंजिल पे भी आप पहुंचाओगे, परेशानी से भी आप ही निकालोगे, और परीक्षा इम्तिहान लोगे तो उसमें पास भी आप ही कराओगे। मेरे प्यारे बाबा, आप अपने बच्चों का हाथ कभी नहीं छोड़ते। बाबा आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। जो भी इम्तिहान हमारी लेते हैं आप, या जो भी परिस्थिति हमारे सामने आती है, वो हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाती है। वो हमारे अच्छे के लिए ही आती है, उनसे हमें सीखने को मिलता है, और हमें मजबूत बनाते हैं। आप हमें बहुत साहसी और मजबूत बनाते हैं उसके द्वारा। बाबा आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। आंटी हाँ मैं तुझे ही कह रहा हूँ, मैं तुझे सुन रहा हूँ। मैं जानता हूँ तू बेबस और लाचार महसूस कर रही है, भटकते भटकते थक चुकी है, पर परेशान मत हो। भटकते भटकते थक चुकी है, अब तो चिंता मत कर। मैं तुझे 1,00,000 पाठ के बराबर पुण्य फल दूंगा, जिससे तेरे जीवन की सारी रुकावटें समाप्त हो जाएंगी। बहुत जल्द तेरा भाग्योदय हो जाएगा और तुझे फर्श से अर्श तक का सफ़र तय कराऊंगा। इससे पहले कि कोई बड़ा संकट तेरे जीवन में आए, अपने मन को शांत रख और मुझ पे भरोसा रख और आगे बढ़। आज मैं तुझे ऐसा आशीर्वाद दूंगा जो तेरी कल्पना से भी परे होगा। तू अभी समय से पीछे नहीं है। तेरी निजी ज़िंदगी, तेरी पर्सनल लाइफ में जो भी समस्याएं चल रही हैं, उन सभी का समाधान आज ही हो जाएगा। अगर मुझ पे भरोसा है तो आंखें मत फेर, अभी इसी क्षण खुशी से शुक्राना कर। संगत जी, तब मैं ऑटो में थी, जब मैंने रिक्शे में थी, जब मैंने ये मैसेज देखा था, तब तो मैं नहीं कर सकती थी। तो मेरे मन में ये था कि गुरुजी संध्या वेले आपका शुक्राना सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी, उसमें मैं ये आपका मैसेज सभी संगत को शेयर करूँगी। मुझे पता है कि तुम इस वक्त इसी चिंता में हो कि तुम यात्रा पे जा रहे हो, घर पे छूट रहे लोगों का क्या होगा। तुम बिना चिंता के अपनी यात्रा पे जाओ और काम निपटाओ। जिनको तुम छोड़ के जा रहे हो उनका ख्याल मैं खुद रखूँगा। बाबा आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी। मुझ पर थोड़ा यकीन रख, तेरे सारे काम बन जाने हैं, तुझे मैं परमानेंट वाली खुशी देनी है। बाबा आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। गुरु जी, जब हो जो हो जब हो आपकी मर्ज़ी से हो बाबा, बस यही मेरी प्रार्थना है आपसे। बाबा आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, नीम करौली बाबा जी का मैसेज आया था अभी कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब सब कुछ ठीक हो जाएगा। मतलब हाँ बाबा जी, ज़रूर होगा। जब भगवान हमारे साथ हैं
तो क्यों नहीं होगा सब ठीक। वैसे तो गुरुजी की कृपा से सब ठीक है, और जो चल रहा है, जो लोग कुछ गलत कर रहे हैं या जो भी परेशानियाँ आ जाती है लाइफ में, उसके लिए हमारे गुरुजी बैठे हैं ना, हमारी रक्षा करते हैं। हमारे पिता परमेश्वर अपने बच्चों का हाथ कभी नहीं छोड़ते। बाबा आपका अनंतम शुक्राना। हम बहुत बहुत भाग्यशाली हैं संगत जी, हमें भगवान गुरुजी के रूप में मिले हैं। वो हर तरीके से अपने बच्चों के कष्ट कटवाते हैं, उन्हें परेशानी से निकालते हैं, इतनी प्यार ब्लेसिंग देते हैं, और हमारे बुरे वक्त को अच्छे वक्त में बदल देते हैं। जो हमारी किस्मत में नहीं होता वो भी हमें दे देते हैं, और हमें अच्छी राह दिखाते हैं, अच्छी बातें समझाते हैं, और हमारा उद्धार करते हैं। बाबा आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। मेरे बाबा पे सदके जाऊँ, मेरे बाबा पे। बाबा आपका अनंतम शुक्राना। मेरा जीवन तो धन्य कर दिया बाबा आपने, अपने बच्चों का जीवन धन्य कर दिया बाबा जी। मैंने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे हमने, जो आपने हमारा हाथ थामा। बाबा आपका अनंतम शुक्राना। बस जो हमारे कष्ट हैं बाबा जी, वो कटवा देना बाबा, और ताकि आपको हमारे कष्ट अपने ऊपर ना लेने पड़े, हमारे कष्ट कटवा दीजिए बाबा। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा। मेरी विनती प्रार्थना सुनिएगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। गुरु जी आपका तहे दिल से शुक्राना। किस किस चीज़ का शुक्राना करो गुरु जी, ज़िंदगी कम और छोटी पड़ जाएगी। शुक्राना शब्द ही बहुत छोटा है आपकी रहमतों के आगे, पर आपने मुझे शुक्राना करने लायक समझा, शुक्राना करने लायक बनाया, इसके लिए आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, हमारे प्यारे गुरु जी की कितनी भी वडियाई करो कम है, मेरे भोले बाबा की कितनी भी वडियाई करो। मेरे प्यारे भोले बाबा आपका अनंतम शुक्राना। गुरु जी अपनी सभी संगत को ऐसी ब्लेस कीजिएगा, ऐसी उनको सही राह दिखाइएगा, सही मार्गदर्शन देते रहिएगा। सबके मन में प्रेम भरिएगा, सबके घर में खुशियाँ भरिएगा, सबको स्वस्थ शरीर निरोग काया दीजिएगा, सबका कल्याण कीजिएगा। और जो ये हमारा सत्संग शेयर करे विपिन अंकल सौम्य आंटी जी, उनको भी आप बहुत बहुत ब्लेस कीजिएगा। उनके परिवार के सदस्यों को और उनके परिवार में पे अपनी मेहर, अपनी कृपा कीजिएगा। उनके बच्चों को स्वस्थ और निरोग काया दीजिएगा। अंकल आंटी को भी बहुत बहुत ब्लेस कीजिएगा। और गुरु जी, मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ, बहुत बहुत शुक्राना। और विपिन अंकल एंड सोमी आंटी जी, मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू कहती हूँ कि आप मेरे सत्संग गुरु जी के चरणों तक पहुँचाते हैं। गुरु जी आप पे बहुत 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 मेहर करें। आप गुरु जी की दी हुई सेवा बहुत अच्छे से कर रहे हैं, पूरी कर रहे हैं। बाबा आपको बहुत बहुत आप पे कृपा करें, मेहर करें। और संगत जी, अब मैं अपने गुरु जी का मंत्र जाप करके अपने सत्संग को यहीं समाप्त करके, निवाणी को विराम दे के यहीं अपने नए सत्संग की तैयारी करते हुए अपने बाबा जी का मंत्र जाप करूँगी। आप भी कीजिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय मेरी माता रानी। बोल साचे दरबार की जय। जय माता दी। जय बजरंग बली। जय साईं बाबा जी। सबके सभी माताओं पिताओं देवी देवताओं के चरणों में मेरा नमस्कार। आप सबके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी आपको लख लख वारी, नमस्कार, मैं विपिन करोड़ों अंकल वारी एंड नमन। सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पे बोलने जा रही हूँ। आज 7 अप्रैल 2025 है और अभी शाम के 6:28 हुए हैं। मैं संध्या वाले का शुक्राना करने जा रही हूँ और मैं अपना शुक्राना सत्संग बोलने से पहले गुरु जी का मंत्र बोलना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज मैं अपने गुरु जी का शुक्राना करना चाहूँगी। नवरात्रि का आज 10वां दिन है और आज के बाद चैत्र रामनवमी खत्म हो जाएगी। गुरु जी का ब्लेसिंग के रूप में गुरु जी ने नवमी को मुझे 7 देवियों वाला देवी मंडप ले गए और उसके बाद मैं गुरु जी के साथ गुरु जी ने मुझे एक मंदिर है, प्राचीन मंदिर यहाँ झारखंड में, वहाँ मुझे गुरु जी लेके गए। उसके लिए मैं गुरु जी को अनंतम अनंतम शुक्राना बोलूँगी। बात यह है संगत जी कि मेरे घर चैत्र रामनवमी की नवमी को खासकर पूजा नहीं होती है और यहाँ तक कि मेरे घर में कोई झंडा भी नहीं लगता है।
तो ऐसे मैं दुर्गा जी का पूजा कर सकती हूँ, लेकिन झंडा का पूजा नहीं कर सकती हूँ। तो फिर मैंने अपनी सास से पूछा, तो वो बोली कि मंदिर जा सकती हैं। तो मैं शायद गुरुपा ही मुझे वो भाव दिए थे कि मैं जाने के लिए, मंदिर जाने के लिए। तो मैं गुरुजी ने पहले मुझे देवी मंडप का दर्शन कराया। देवी जी का जब मैं मंडप गई तो वहाँ पर बहुत भीड़ लगी हुई थी। मैंने गुरु जी का नाम नाम लिया, जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैंने बोला, गुरु जी इतना भीड़ है, मैं पूजा कैसे करूँगी? गुरु जी आप ही अब करवाना पूजे मुझसे पूजा। तो सडनली एक लेडीज़ थी, तो मेरा थाल थोड़ा किनारे था, तो मैं अपना थाल लेके आ रही थी। तो पता नहीं क्यों वो लेडीज़ मुझसे इतना गुस्सा हो गई, बहुत बोली। तो संगत जी मैंने कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि मैं वहाँ पर पूजा कर रही थी। और सडनली मुझे ये याद पड़ा कि गुरुजी कहा करते हैं कि अगर कोई आपको बोलते जाता है तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं आपका वो कष्ट काट रहा है। तो मैंने जय गुरुजी बोला और सोचा कि कहीं न कहीं ये गुरुजी का ही मर्ज़ी होगा, तो वो किसी तरह मेरा कष्ट कटवा रहे हैं। तो इसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी। और उसके बाद मैंने भीड़ कम हो गया और मैंने बहुत अच्छा से फिर पूजा कर लिया। पूजा करने के बाद मैं वही प्राचीन मंदिर, बुढ़िया माता मंदिर, वहाँ भी गई। वहाँ भी मैंने बहुत अच्छे से पूजा किया और गुरुजी को शुक्राना किया, धन्यवाद किया। उसके बाद शिवलिंग का मैंने पूजा किया। शिवलिंग का भी पूजा बहुत अच्छे से हुआ। इसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा। कल का दिन मेरा बहुत ही अच्छा बीता, इसके लिए शुक्राना गुरुपा। और हमेशा ऐसे ही ब्लेसिंग अपनी बेटी पर, अपने दामाद पर, अपने बच्चे पर बनाए रखिएगा गुरुपा। इसी के साथ मैं शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूँ। और अगर शुक्राना करने में मुझसे कोई भूल चूक हो गई होगी मेरे गुरुपा, मेरे पिता, तो मुझे माफ़ कीजिएगा मेरे पापा। क्योंकि बेटी अगर गलती करती है तो पिता बन के आप क्षमा कर दीजिएगा मेरे पापा, क्योंकि आप मेरे पिता, भाई, बंधु सब कुछ आप हो मेरे गुरुपा। अपना ब्लेसिंग अपने बेटी पर सदा यूं ही बनाए रखिएगा गुरुपा। और विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी को भी अपना ब्लेसिंग भरा हाथ रखिएगा। और सारे संगत पे भी जो मेरा सत्संग सुन रही हैं। इसी के साथ मैं अपना सत्संग समाप्त करती हूँ। भूल चूक माफ़ कीजिएगा मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, मेरे दिन रात मेरे साथ रहने का शुक्राना, मुझे अपने संगत बनाए रखने का शुक्राना, जो मुझे दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो मुझे दीजिएगा उसका भी शुक्राना, आगे भी जो भी कीजिएगा मेरे गुरुपा। मैंने सब कुछ आप पे अपना छोड़ दिया है। अच्छा बुरा जो है अब आप ही रास्ता दिखलाइए और आप ही आगे बढ़ाइए गुरुपा। मैंने सब कुछ आप पे सौंप दिया है। इसी के साथ मैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।